मैं डॉक्टर अनीता मुखर्जी, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि 10th पास करने के बाद, सिर्फ 10th पास करने के बाद किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से आप क्या कर सकते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा कोर्स है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, सारी चीजों का डायग्नोसिस होता है, मतलब डिजीज के बारे में पता करने के लिए सारे टेस्ट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, टाइफाइड, मलेरिया, इन सब का टेस्ट होता है। फिर ब्लड काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, आरबीसी कितनी है, ये सब सिखाया जाता है। इसमें आपको सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा करना होता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, और आपको जॉब इसमें कहाँ मिलता है, हॉस्पिटल्स में मिलता है, डायग्नोस्टिक सेंटर में मिलता है। आप अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं। और इसमें क्या आपको पहले ही बताया, जैसे ग्लूकोज वगैरह टेस्ट, ये बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। इसके अलावा हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, आरबीसी, प्लेटलेट काउंट कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, ये सब। या फिर किसी को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, ये सब हुआ है कि नहीं, इन सब का टेस्ट होता है। इसमें आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर थ्योरी और प्रैक्टिकल की, और आपको इसी के बेसिस पे जॉब मिलता है, जिसमें आपका स्टार्टिंग सैलरी आपका 30,000 से 60,000 के करीब होता है। तो इस कोर्स के बारे में आप जरूर सोचें। कोर्स के बारे में बताते हैं जो आप 10th पास करने के बाद 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। वो है डिप्लोमा इन एक्सरे एंड ईसीजी टेक्नोलॉजी। इसमें आपको सिखाया जाता है कि एक्सरे कैसे लिया जाता है, ईसीजी कैसे किया जाता है, रेडिएशन फिजिक्स क्या है, रेडिएशन के क्या हैजार्ड्स है, उसके सेफ्टी मेजर्स क्या है, उसके सारे थ्योरी क्या है, उसके पीछे प्रैक्टिकल कैसे करना है, कैसे आप पेशेंट का डीलिंग करेंगे, इसमें पेशेंट के लिए सेफ्टी क्या देखेंगे, अपने लिए सेफ्टी क्या देखेंगे, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और इसमें आपको जो जॉब मिलेगा वो किसी भी हॉस्पिटल में मिलेगा, या डायग्नोसिस वाले लैब में, जहां पे एक्सरे या ईसीजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब होता है, वहां आपको जॉब मिल सकता है। और इसके साथ साथ आप अपना भी खोल सकते हैं, और आगे आप इसमें फॉरेन वगैरह में भी काफी स्कोप है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। एक और कोर्स है, 1 साल का डिप्लोमा है, वो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि ऑपरेशन तो सर्जन करते हैं। आप अगर ये 1 साल का कोर्स कर लेंगे, जिसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास, तो आप सर्जन को हेल्प करेंगे। जो ऑपरेशन थिएटर होता है, वो जिम्मेदारी होती है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस की, कि वो ऑपरेशन थिएटर को कितना क्लीन मेंटेन करके रखें, सारी सुविधाएं उपलब्ध रखें, तो फिर सर्जन आके सर्जरी करते हैं। तो इसमें आपको थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली यही सिखाया जाएगा कि ऑपरेशन थिएटर में जाके कैसे आप सर्जरी में हेल्प कर सकते हैं, चीजों को पूरा ऑर्डर में रखना, पूरा स्टेरिलाइजेशन करना ऑपरेशन थिएटर का, ये सब आप सीखेंगे। और इसमें आपको जॉब मिलेगा हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल में जहां कहीं भी ऑपरेशन थिएटर है, इसके लिए जॉब है। या फिर ऑपरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट कंपनीज में भी जॉब मिलता है। अगला एक कोर्स है, ये भी 1 साल का डिप्लोमा है, और इसका भी एलिजिबिलिटी है 10th पास। ये है सिटी टेक्नोलॉजिस्ट। ये होते हैं कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट। ये हेल्प करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट को, उनके काम करने में ये हेल्प करते हैं। ये कोर्स 1 साल का करके आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिलेगा, जहां पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के क्लिनिक में भी आपको जॉब मिल सकता है, या कार्डियोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट कंपनीज में भी आपको जॉब मिल सकता है। कोर्स है एनेस्थीसिया, 1 साल का है, 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी है। इसके लिए जो आपको सिखाया जाएगा, जैसे कि नाम है, एनेस्थीसिया पे ही कोर्स है, कि एनेस्थीसिया कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे दिए जाते हैं, किन कंडीशन में कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट का क्या टेस्ट करना पड़ता है, एनेस्थीसिया देने के बाद क्या ध्यान रखना पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाता है। और इसमें आपको जॉब मिलेगा ये कोर्स करने के बाद हॉस्पिटल्स में, जहां पे ऑपरेशन थिएटर है, ऐसे हॉस्पिटल्स में ही आपको जॉब मिलेगा।
और वहीं क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में ही एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी होने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसमें ही आपको इस कोर्स को करने के बाद जॉब मिलेगा। लैब टेक्नोलॉजी का इस कोर्स में भी आपका जो एलिजिबिलिटी है वो है 10th पास और कोर्स का ड्यूरेशन है 1 ईयर। 1 साल बाद इसमें आपको जॉब मिलेगा। इसमें भी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके साथ काम करना होता है और इसके लिए आपको कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाती है कि सब काम को करने के लिए किस तरह का आपको थियोरेटिकल जो नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, प्रैक्टिकल नॉलेज, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है क्योंकि इसमें जो जॉब है हॉस्पिटल में ही मिलता है जहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसमें आपको मेनली पब्लिक को अवेयर करना होता है इस कोर्स को करके। ये 1 साल का कोर्स है, एलिजिबिलिटी इसकी 10th पास है। इसमें पब्लिक को अवेयर करना पड़ता है हेल्थ के बारे में, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ता है हेल्थ एज सच क्या होता है, कितने टाइप से उसको डिफाइन किया जा सकता है, हेल्थ के लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, और हेल्थ एजुकेशन जो आप पब्लिक को बताते हैं हॉस्पिटल के बाहर, वो है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ के बारे में जो आप स्टडी कर रहे हैं, कोई और भी MBBS कर रहा है वो भी हेल्थ के बारे में ही स्टडी कर रहा है, पर ये हेल्थ एजुकेशन जो आप हेल्थ एजुकेशन पब्लिक को देंगे वो है कि जो हॉस्पिटल में नहीं आए हैं उनको कैसे आप हेल्थ के बारे में अवेयर करेंगे। इसमें आपका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे कोर्सेज इसमें कवर होते हैं और इसमें आपको जॉब मिलेगा। मेनली इसमें जो जॉब मिलता है वो है PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इसमें जॉब मिलता है, जो कि गांव में होता है। हर 30,000 पॉपुलेशन पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, वहां पे ही मेनली जॉब मिलता है और बड़े हॉस्पिटल्स में भी मिलता है, पर ये मेनली इसमें जो ज्यादा जॉब मिलता है वो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। एक कोर्स है MRI, 1 साल का डिप्लोमा है और एलिजिबिलिटी है 10th पास। इसमें जैसा कि नाम है मैग्नेटिक रेडियो इमेजिंग MRI, इसमें MRI करना ही सिखाया जाता है। MRI करने के पीछे क्या थियोरिटिकल नॉलेज चाहिए उसके बारे में बताया जाता है, प्रैक्टिकली कैसे MRI किया जाता है, MRI करने के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स हैं आपके लिए, पेशेंट के लिए, पेशेंट को इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको देना है, किन कंडीशन में MRI करना पड़ता है, ये सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी 1 साल में। और इसमें जॉब आपको या तो डायग्नोस्टिक सेंटर, जो बड़े वाले डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पे MRI, CT स्कैन ये सब भी होता है, वहाँ पे जॉब मिल सकता है आपको, या फिर हॉस्पिटल्स में। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में MRI होता ही है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ आपको जॉब मिल सकता है। और फॉरेन कंट्रीज में भी इसका बहुत डिमांड है, स्पेशली अरब कंट्रीज में इट इज़ हाईली इन डिमांड। सो आपको इन सब जगह पे जॉब मिल सकता है ये 1 साल का कोर्स करने के बाद। एक कोर्स है पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, इसमें भी आपको 1 साल का डिप्लोमा करना है, एलिजिबिलिटी आपकी है 12th पास, और इसमें आप पब्लिक को हेल्थ के बारे में अवेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको हेल्थ भी पढ़ना होगा, इसके लिए हेल्थ एजुकेशन अलग से पढ़ना पड़ेगा कि आप किस तरह से लोगों को अपना हेल्थ बेहतर करने के लिए बताएंगे कि बेहतरी की तरफ भी जाए वो और उस चीज को बरकरार रखे, उसके बारे में बताना है। तो इसमें आपको हेल्थ एजुकेशन, इन सब के साथ साथ बिहेवियरल साइंस जिसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी आ जाता है, ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा। और इस कोर्स के बाद आप या तो कहीं पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, NGOs में काम कर सकते हैं जो हेल्थ अवेयरनेस के बारे में काम करते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन का 1 साल का कोर्स है और एलिजिबिलिटी इसकी है 10th पास। इसमें आपको, जैसा कि इसका नाम है, जहां कहीं भी डायलिसिस होता है वहां आपको डॉक्टर को असिस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको डायलिसिस के बारे में पूरा स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें आपको थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल सब नॉलेज दिया जाएगा। उसके अलावा थोड़ा बहुत ऑपरेशन थिएटर के बारे में, सर्जरी के बारे में, किन कंडीशन में डायलिसिस होता है, किडनी के बारे में, इन जनरल किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद आपको जो जॉब मिलेगा हॉस्पिटल्स में, थोड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इसका जॉब होता है जहाँ पे डायलिसिस होता है, तो आपको वहाँ पे जॉब मिलेगा। सिर्फ इसकी एलिजिबिलिटी 10th पास है
और 1 साल का ड्यूरेशन है कोर्स।